जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब कीकू डिज़ाइनिंग बाय शील में। आज मैं बताऊंगी डिज़ाइनर बाजू। बाजू की लंबाई 12 इंच मैंने रख ली है और नीचे से जितना फोल्ड करना है उस पर निशान लगा लिया। तो ये तैयार बाजू 10 इंच की होंगी और इतनी ये बाजू मैं नीचे से फोल्ड कर दूंगी। जो बाजू बची हैं उन पे मैंने डिज़ाइन लगाना है। ये 2 पट्टी मैंने ली है सलवार के कपड़े से। 3.5 इंच ये पट्टी चौड़ी है दोनों और लंबी है ये 30 इंच तक। ये कपड़े की पट्टी जो है ये लंबी है। तो मैं सबसे पहले पट्टी को फोल्ड कर लेती हूँ और फोल्ड करने के बाद इनको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद दोनों पट्टी प्रेस लगा के बिल्कुल एकदम अच्छे से हमें सेट करनी है। ये सीधी कर ली मैंने और ये देखिए प्रेस लगा के मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। और जो सिलाई है दोनों पट्टी में बीच में मैंने रखी है, साइड में मैंने नहीं रखी है सिलाई, बीच में ही रखी है। और बाजू पे भी प्रेस लगा ली है। प्रेस करने के बाद बाजू में जो सेंटर है उस पे निशान लगाना है। देखिए ये प्रेस से मैंने बाजू में जो सेंटर है उस पे एक लाइन बना दी है। अब मैं इसी लाइन पे चौक से निशान लगाऊंगी। ये बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में निशान लगाने के बाद नीचे से बाजू को फोल्ड करना है। जो हमने फोल्ड का निशान लगाया है उस निशान के हिसाब से दोनों बाजू नीचे से फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद जो पट्टी हमने तैयार की है उस पट्टी को लेना है और बिल्कुल ऊपर से वो पट्टी सिलनी है। और जो निशान लगाया था बाजू में सेंटर पे, पट्टी सेंटर में रखनी है हमें, बाजू में बिल्कुल बीच में। और शुरू में हमें ऊपर से ही सिलनी है बिल्कुल किनारे से। उसके बाद ऊपर से सिलने के बाद 1 इंच छोड़ के हमें फिर से सिलाई लगानी है, ताकि जो हम डिज़ाइन बनाएं वो जो बाजू को हम सूट में जोड़ेंगे तो वो उसमें जो सूट में है उसमें हमारा डिज़ाइन सिलाई के अंदर ना आए। इसलिए 1 इंच हमने ऊपर कपड़ा छोड़ दिया और सिलाई लगाई है। जो 1 इंच पे सिलाई लगाई है उससे हमें पट्टी को 3 इंच नीचे नाप के फिर से पट्टी पे निशान लगाना है और पट्टी को हमें सेंटर में ही रखना है। सेंटर में फिर से पट्टी पे 3 इंच का हमें निशान लगाना है। 3 इंच नीचे निशान लगाना है। पहले ये निशान हमें चौक से लगाना है, फिर इस निशान पे सिलाई लगाएंगे। देखिए अच्छे से आपको दिख जाएगा। 3 इंच पे लगाया निशान और अब इस पट्टी को उठा के जो 1 इंच की जो हमने सिलाई लगाई थी उसके साथ रखनी है। पट्टी सेंटर में है, इधर उधर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और ये सिलाई जो 1 इंच की जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई के साथ लगानी है, उसके ऊपर रख के नहीं लगानी, ना वो सिलाई दबनी चाहिए, उसके साथ लगानी है। और पक्का करके फिर से हमें अगली सिलाई लगानी है। ये ऊपर कपड़ा मैंने उठा दिया है, अलग कर दिया है, कपड़ा नहीं दबाया। और जो 1 इंच की सिलाई थी उसके साथ साथ लगा दी। अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो उल्टी तरफ हमें 2 सिलाई दिखेंगी। और अब इस पट्टी को इस तरह पलट के निशान लगाओ। ये एक निशान और लगा दिया पट्टी को पलट कर। अब इस पे फिर से सिलाई लगाएंगे हम जो ये निशान लगाया है। इस तरह करते जाओ और फिर 3 इंच का निशान आगे लगाओ और उस कपड़े को उठा के इस निशान पे रख दो जो हमें अब लगाया है। जो सिलाई लगाई है अब इस सिलाई पे ये कपड़ा रखना है। 3 इंच का कपड़ा ये जो हाँ इस पे हमें रखना है और सिलाई लगानी है। इसके साथ साथ दबानी नहीं है कपड़ा कहीं से भी
और ना ये पट्टी को हमें कहीं से तिरछा करना है, सीधा रखना है। अब फिर से पट्टी आगे की तरफ पलटनी है, उस पर निशान लगाना है और सिलाई लगानी है। इस तरह ही करते जाओ और फिर 3 इंच का कपड़ा नापो और उसको उठा के उस निशान के साथ रखना है। ये देखिए इस तरह निशान हमें लगाना है दोबारा फिर से। ये देखिए निशान लगा दिया। अब इस निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। फिर सिलाई से 3 इंच आगे हम कपड़ा नाप लेंगे और फिर उस कपड़े को उठा के सिलाई के साथ एक सिलाई फिर लगाएंगे। इसी तरह ये पूरा हमें ऐसे बार बार रिपीट करना है और पूरी बाजू कंप्लीट करनी है। इसी तरह पूरी बाजू पे हमें ये डिज़ाइन बनाना है। बार बार हमें इसी तरह पहले आगे की तरफ बाजू, ये जो पट्टी है बाजू पे पलटनी है, फिर 3 इंच का निशान लगाना है और फिर उस निशान को 3 इंच का बीच में से कपड़ा उठा के उस पहले वाली सिलाई के साथ हमें एक सिलाई और लगानी है। और ये पट्टी का जो बीच का कपड़ा है ये हमें ऊपर उठाना है, जिससे हम डिजाइन बनाएंगे। और अब जैसे ये पट्टी है लंबी, तो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी काट दी है और थोड़ी सी फोल्ड करने के लिए बचाई है, जो मैं फोल्ड करके और उसके साथ बाजू की बिल्कुल साथ में इसको सिलाई कर दूंगी। ये देखिए बीच में बिल्कुल सेंटर में मैंने दोनों बाजू पे पट्टी लगाई है। और अब पट्टी लगाने के बाद ये जो बीच से कपड़ा उठा हुआ है इस पट्टी का जो डिज़ाइन का है, उसको हम इसमें एक जैसे वो होता है ना फूल सा, उसकी तरह इसको हम शेप में सुई से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 3 पत्तियाँ बना ली हैं। और इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले पट्टी जो मैंने बीच से उठा रखी है इसको बिल्कुल सेंटर में आप निशान लगाओ। निशान लगाने के बाद इसको हम बीच से खोल देंगे। जैसे ये खोल दी, बिल्कुल सेंटर में रखनी है, तिरछी नहीं करनी। और इसका एक कोना पकड़ के यहाँ पे सुई से इसको सिल दो। नीचे से धागा लेना है और सिलना है और फिर इसके सामने वाला कोना पकड़ के और उसको भी इसके साथ में ही सिलना है। इसी तरह मैंने ये पहले 3 जो ये सिल के आपको दिखाए हैं ये सिलने हैं। अब इनको पक्का करके एक बार फिर से हमें धागा लेके नीचे की तरफ गांठ लगा देंगे। और धागा आपको हर बार कट करना है, ये नहीं है कि एक फूल बना दिया दूसरे फूल में हम ऐसे ही धागा लेके चले जाएंगे, क्योंकि ये बाजू है। जब हम कोई भी घड़ी, चूड़ियाँ या ब्रेसलेट बाजू हाथ में कुछ भी पहनते हैं तो वो बीच में धागा अटकेगा, तो हर बार हमें धागा गांठ लगा के काटना है। ये देखिए दोनों बाजू मैंने कंप्लीट कर ली हैं और ये पत्तियाँ मैंने इस तरह सेट की हैं। ये बड़ा डिज़ाइन बनके बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। पहनने के बाद तो ये और भी अच्छा दिखता है। दोनों बाजू में मैंने एक ही तरफ कोने उठाए थे और एक ही शेप में है, तो ये एक ही शेप में आपको उठाने हैं। ये देखिए बाजू बनके तैयार हो गई।